नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल होने के बाद एक भूचाल सा आ गया है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का आरोप है कि हाशिए पर राजनीति में आ चुके सुशील मोदी द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस ढंग का चक्रव्यूह रचा गया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों का स्पष्ट आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर इस तरीके की घिनौना हरकत लगातार पिछले दिनों से करते आ रहे हैं। सवाल यह उठना लाजमी है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के एक सदस्य ललन पासवान को तोड़ने का लालू प्रसाद यादव जैसे एक चतुर खिलाड़ी के द्वारा प्रयास करना कैसे उचित हो सकता है। जानकार यह भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसी स्थिति में छोटे दल जिनकी सदस्य संख्या 2-4 होती, उनके सदस्यों को अगर उनके द्वारा तोड़ने का प्रयास करने की बात कही जाती तो वह समझ में आ सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के एक विधायक को तोड़ने का प्रयास लालू प्रसाद यादव द्वारा फोन पर किया जाए, यह समझ से परे है। लेकिन कुल मिलाकर इस ऑडियो से ऐसा सुनने में लगता है कि लालू प्रसाद यादव द्वारा यह प्रयास किया गया। राजद का यह भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव की तरीके से तमाम लोगों द्वारा मिमिक्री की जाती रही है। संभव है यह घटना भी उसी तरीके का है जिसमें लालू प्रसाद यादव को फंसाने के लिए इस प्रकार की मिमिक्री कराई गई। यह जांच का विषय है कि क्या सुशील मोदी, जिनको नीतीश कुमार की पैरवी का खामियाजा भुगतना पड़ा और जो पिछले दिनों तक प्रदेश की सरकार में जो उप मुख्यमंत्री का पद उनके द्वारा संभाला जा रहा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक बेहतर स्थिति होने के बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। एक दूसरे लोगों के द्वारा जिनकी स्थिति सुशील मोदी के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों में से 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार, जिनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले से मुख्यमंत्री का पद देने की घोषणा की गई थी, अपनी इसी घोषणा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा नीतीश कुमार के दल की सदस्य संख्या कम होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले दिनों चुनाव के दौरान जो शैली देखने को मिली, उससे वह आहत जरूर बताए जाते हैं। चिराग पासवान को खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस ढंग से नीतीश कुमार के दल को
नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, उससे नीतीश कुमार ही नहीं, तमाम ऐसे लोग जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ एक मजबूत नेता के रूप में देखना चाहते रहे हैं, उन्हें जरूर इस घटना से आहत पहुंची है। यही नहीं, आने वाले दिनों में इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिराग पासवान को केंद्र की सरकार में शामिल न कर लिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार पूरी तौर पर चिराग पासवान के खिलाफ हैं। वो अपनी इस राजनीतिक दुर्दशा के लिए चिराग पासवान और चिराग पासवान के साथ परोक्ष रूप से मददगार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में वह कितनी ईमानदारी से सरकार का नेतृत्व कर पाएंगे, यह समय बताएगा। लेकिन यदि आने वाले दिनों में चिराग पासवान केंद्र की सरकार में शामिल होते हैं तो वह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका होगा। भाजपा समय का इंतजार कर रही है। ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घेरने के लिए उनके इर्द गिर्द इस ढंग से चक्रव्यूह रचने का प्रयास कर रही है जिससे नीतीश कुमार पूरी तौर पर आने वाले चुनाव में उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाए। और उसी समय के इंतजार में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली और अपने स्थिति को मजबूत कर एक व्यापक संदेश देने का उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और इस संदेश के रूप में संभव है चिराग पासवान को केंद्र की सरकार में शामिल कर लिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर से बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव द्वारा इस तरीके के विधायक तोड़ने का प्रयास किया गया या उनके शब्दों में, उनके भाव में मिमिक्री की गई या सुशील मोदी द्वारा कोई चक्रव्यूह बनाकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्यसभा में अपनी जाने की स्थिति में दावेदारी सुदृढ़ करने के लिए इस तरीके का काम किया गया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जानकार यह मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बशर्ते जांच ईमानदारी से की जाए। इस घटना के बाद, ऑडियो वायरल होने के बाद लालू प्रसाद यादव को पेड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस पेड वार्ड में उनकी शिफ्टिंग के बाद भी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको नाकाफी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा पीआईएल भी दाखिल किया जा चुका है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज होगी। राजनीति में कब क्या होगा, कौन किसका दोस्त होता है, कौन किसका दुश्मन, यह राजनीति में हमेशा एक तरफा नहीं हुआ करता। यह समय तय करता है कि कब कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस तरीके की स्थितियां आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।